एक जमाने में अपनी खूबसूरती और अदाओं से हर दिल को मदहोश कर देने वाली द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जिनकी खूबसूरती की तारीफ में लफ्जों की कमी पड़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बर्थ चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। बात करेंगे किस युग ने उनको इतनी गजब की खूबसूरती दी और किस युग ने इनको इतना टैलेंटेड बनाया और किस युग की वजह से वो इतना नेम और फेम अपने प्रोफेशन में अचीव कर सकी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। माधुरी दीक्षित, जिनका जन्म तुला लग्न में हुआ। यहां बोर्ड पर आप जो चार्ट देख रहे हैं वो माधुरी दीक्षित का चार्ट है और आप देखेंगे तुला लग्न में इनका जन्म हुआ है और लग्न में शुक्र की राशि होने का सबसे पहला इंडिकेशन जाता है कि ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा सुंदर और कलाप्रिय हो सकता है। हालांकि केवल लग्न से हम इस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते, हमें लग्नेश और बाकी ग्रहों की स्थिति को भी देखना होगा। अब आप देखिएगा तुला लग्न में इनका जन्म हुआ, इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगी। उसके बाद आप देखेंगे लग्न में ही केतु बैठा है, जो कि इंडिकेट करता है कि इनकी एक नॉर्मल हाइट होगी। अक्सर लगन में अगर केतु हो और स्पेशली शुक्र की राशियों में, तो ऐसी लेडीज काफी लंबी और काफी खूबसूरत पाई जाती हैं। हालांकि माधुरी दीक्षित की हाइट हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा लंबी है, एक नॉर्मल उनकी हाइट है। उसके बाद नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से जब भी किसी फीमेल का चार्ट एनालिसिस करते हैं, उसके लाइफ को हमें देखना होता है, तो हमें शुक्र को लग्न बनाना होता है और शुक्र पर आने वाले प्रभाव ही उसके असली व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अब आप देखेंगे इस कुंडली में शुक्र बैठा है बुध की राशि में। बुध की राशि में शुक्र बैठकर बुध के साथ परिवर्तन में है और परिवर्तन के कारण वापस से अपनी ही राशि का इफेक्ट ले रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योग बना रहा है, क्योंकि लग्नेश लगन पर भी अपना प्रभाव दे रहा है। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में मैंने आपसे कहा था कि हर ग्रह अपने त्रिकोण में पूरी तरह से प्रभाव रखता है, यानी कि शुक्र का प्रभाव उसके त्रिकोण यानी कि लग्न और पंचम भाव पर भी होगा। शुक्र का प्रभाव सबसे पहले लग्न और पंचम भाव पर आ गया और लग्न और पंचम भाव पर प्रभाव आने से लग्न में जो कि शुक्र का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव दुगुणित हो जाता है और इस लेडी को बहुत ज्यादा खूबसूरती प्राप्त होती है। पंचम भाव पे प्रभाव आने से, शुक्र का प्रभाव आने से और लग्नेश का प्रभाव आने से इसके अंदर कला बहुत ही ज्यादा आ जाती है। अब आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बुध के साथ परिवर्तन है और बुध के साथ परिवर्तन होने से शुक्र अपने आप में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन के बाद शुक्र ज्वाइन करता है अपनी ही राशि वृषभ राशि और वृषभ राशि अगेन खूबसूरती, कला, सिनेमा को शो करती है। तो इसलिए सीधा सा पता चलता है कि ये लेडी अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसके साथ ही मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक भी किसी फीमेल के चार्ट में शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव नहीं होगा, तब तक उस लेडी के अंदर एक सामने वाले को इंप्रेस करने की क्वालिटी नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते, खूबसूरत हो सकती है देखने में, लुक वाइज ऐसी गर्ल्स खूबसूरत हो सकती है जिनके शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव नहीं हो, मगर उनके अंदर एक आर्टिस्ट टैलेंट नहीं होगा, वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंप्रेसिव लुक में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब आप देखेंगे इस कुंडली में शुक्र के दूसरे ही भाव में चंद्र बैठा है और वो भी स्वराशि बैठा है, कर्क राशि, जो कि काल पुरुष कुंडली के 4 भाव की राशि है और मन की राशि कही जाती है और चंद्र को भी कला का कारक माना गया है, सुंदरता का कारक माना गया है। यह भी एक बड़ा रीजन है जो कि इनको कला प्रेमी और सुंदरता से जोड़ रहा है। प्रश्न उठता है कि किस योग ने इनको सिनेमा से, आर्ट इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से जोड़ा। मैंने एक बहुत ही सिंपल थंब रूल की तरह आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी मेल या फीमेल चार्ट में शुक्र, बुध, चंद्र ये तीनों ग्रह युति में हों, लगातार भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कला के गुण पाए ही जाते हैं। और अब ऐसा नहीं आप कहेंगे कि भाई मेरी भी कुंडली है, मेरी भी कुंडली में, मगर मैं तो कलाकार नहीं हूं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि चंद्र की पावर क्या है, शुक्र की पावर क्या है। अगर ये ग्रह अच्छी स्थिति में है तब ही ऐसे व्यक्ति के अंदर कला के स्पेशल गुण पाए जाएंगे, जो कि माधुरी दीक्षित के अंदर है। अभी नॉर्मल स्थिति में है तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ी बहुत एक्टिंग जानता हो, थोड़ी बहुत सिंगिंग जानता हो, मगर नेम और फेम के लिए और भी बहुत सारे योग देखने होते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर चंद्र स्वराशि है, केंद्र में बैठा है और साथ में गुरु भी बैठा है, तो आप कह सकते हैं यहां पर गज केसरी योग भी बन रहा है। उसके बाद शुक्र और बुध दोनों स्वराशि हो रहे हैं एक्सचेंज के बाद,
तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक बहुत ही मंझी कलाकार थी। अब बात आती है कि किस योग ने इनको इतनी नेम और फेम दी। एक से एक योग वाले लोग पढ़े, एक से एक कलाकार इस दुनिया में पढ़े हैं, मगर सबको इतनी नेम फेम नहीं मिलती जितनी कि माधुरी दीक्षित को मिली है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इनका केंद्र भाव देखिएगा, आप इनके दसम भाव को देखिएगा। अपने प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए उसके दसम भाव का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दशमेश का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखेंगे इनके दसम भाव में चंद्र स्वराशि बैठा है और गुरु उचका होकर बैठा है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है और वहां पर गज केसरी योग बन रहा है। तो ऐसे में प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ही उच्च स्थिति को ये चार्ट शो कर रहा है। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि शनि आपके प्रोफेशन का कारक है, कालपुरुष कुंडली के दसम भाव का फिक्स स्वामी है। जब तक शनि किसी व्यक्ति का स्ट्रांग नहीं हुआ तब तक कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे दसम भाव कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। अब आप इस कुंडली में शनि को देखेंगे, शनि बैठा है छठे भाव में और शनि के त्रिकोण में बैठा है उचका गुरु और स्वराशि चंद्र। शनि के त्रिकोण में गज केसरी योग बन रहा है दसम भाव का। तो ऐसे में शनि को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है, यानी कि प्रोफेशन बहुत ही हाई क्वालिटी का हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे शनि के दो भाव में राहु बैठा है और राहु क्या शो करता है, इल्यूशन, माया, एनिमेशन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जितना भी आर्टिस्ट वर्क होता है उसको राहु इंडिकेट करता है। तो शनि के दो भाव में राहु के होने से आप कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन प्रोफेशन जो फॉलो करेगा वो कहीं ना कहीं एनिमेशन, आर्ट, कंप्यूटर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, यानी कि कहीं ना कहीं इससे रिलेट होगा। और अगर कुंडली में कलाकारी के योग बन रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति इस तरह के प्रोफेशन को ज्वाइन करता है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से माधुरी दीक्षित के चार्ट में फेम, नेम और सक्सेस के योग बन रहे हैं, किस तरह से माधुरी दीक्षित एक बहुत ही मंझी कलाकार बनी। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिएगा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।